जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं अमावस्या की कथा। आपको अमावस्या तिथि के विषय में सब कुछ मालूम है। अमावस्या पर पूजन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त दान स्नान करना चाहिए, लेकिन शायद आपने अमावस्या तिथि की कथा को नहीं सुना होगा। कहा जाता है यदि अमावस्या पर और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाएं, परिक्रमा करें और ये कथा को सुने। कथा घर में भी सुन सकते हैं। तो अमावस्या तिथि की कथा प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व है। अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम का दान करने का महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी की जाती है। इस दिन अमावस्या व्रत सुनना भी शुभ माना जाता है। तो आइए अमावस्या व्रत की कथा को सुनते हैं। अगर व्रत ना भी कर पाए तो कथा को जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े इकट्ठे किए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा किया जिससे धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। इस अमावस्या तिथि पर, किसी भी अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना अति शुभ माना जाता है। पीपल वृक्ष में मीठा जल अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस प्रकार करने से आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा इसके साथ साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शनि देव की कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी माता भी प्रसन्न रहती हैं। तो ये थी अमावस्या तिथि की कथा। ये कथा आपने पहले न सुनी हो या सुनी हो, लेकिन अमावस्या तिथि पर आप इस कथा का श्रवण अवश्य करें। जब आप इस कथा को सुनेंगे तो निश्चित आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी। जब भी आपका को संभव हो, जब भी आपको समय हो, यथा समय के अनुसार आप पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा किसी भी अमावस्या तिथि पर अवश्य कर ले। आपके निश्चित कठिन से कठिन कार्य सिद्ध होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये कथा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे इस कथा को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्य नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम माँ लक्ष्मी नमः कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।